सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिखलाय। एकदम विकल हो गई। श्री किशोरी जी माता जी के पास आती हैं। माता सुनैना देखती हैं। माता सुनैना ने देखा किशोरी जी की ओर, पसीने पसीने हो रहे थे। माता के मन में ये भाव जग रहा था, कहीं हे भगवान इन राजकुमारों से, इन राजकुमार से धनुष टूट जाए, हल्का हो जाए धनुष। हे धनुष जी महाराज, हे गणेश जी महाराज। माता मन में सोच रही हैं, इधर श्री किशोरी जी प्रार्थना कर रही हैं। इस धनुष को कोई हिला नहीं सका, रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हरे सकल भूप करी दापा। इस धनुष ने बड़े बड़े लोगों का छक्का छुड़ा दिया। ये सामान्य धनुष कैसे, ये सामान्य धनुष है, कैसे टूटेगा? हे राम जी, हे भगवान, कैसे टूटेगा? मेरे इन कोमल पुत्री का विवाह अगर इससे हो जाता तो बड़ा सुंदर रहता। ये परम कोमल है। मन में विचार कर रही सुनैना माँ, इधर श्री सीता जी गणेश जी को मना रही हैं। हे गणेश जी भगवान, हे गणनायक देवा, आप आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है, आप कृपा करके सेवा का फल इतना ही दो कि ये सहज सुंदर सांवरे हमारे हो जाएं। मन में बड़ी घबराहट है। भगवान उतने ही धीरे चल रहे हैं। किशोरी जी को देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। श्री किशोरी जी ने कहा, जल्दी से चलते, जल्दी से तोड़ते, हे भगवान जल्दी से चलते। लेकिन भगवान उतने ही धीरे धीरे सहज चल रहे हैं। बार बार विनती सुन मोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, माँ ने बार बार, और करहूं चाप गरुता अति थोरी, ये इस चाप की, इस धनुष की गरुता को कम कर दें। मां विनती करती है कि गणनायक बरदायक हा, आजु लगे कि न्यू तुम सेवा। बार बार जन बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गरुता अति थोरी। माँ, हे भवानी, हे गणेश जी, कृपा करके धनुष को हल्का कर दो। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि साथ, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे, अब जब सब देवताओं को मना लिया तो कहती हैं, हे शंभु के धनुष, अब आपके चरण शरण में आए हैं, आपकी बड़ी सेवा हमने की, आप हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, कितने हल्के हो जाएं, कोई पैमाना है? कहे, अरे ऐसे नहीं, इतने हल्के हो जाओ जितने को हमारे राम जी उठा सकें। कहे, अरे तो कोई पैमाना होना चाहिए। कहे, देख लो इनके स्वरूप को, इतने कोमल हैं कि इनसे फूल तोड़ने में पसीना आता है, इतने हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, तो अपनी जड़ता मैं किस पे डालूं? मैं तो जड़ हूं। कहे, आप जड़ हो, लेकिन हे धनुष जी, अपने जड़ता को निज जड़ता लोगन पर डाली। ये जो यहां मूर्ख राजा लोग हैं, इन पे जड़ता डाल दो। अब मोहि हो हरहु रघुपति ही निहारी, रघुपति को निहार करके हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग समसय नाही। माँ श्री किशोरी जी गई हैं, मन ही मन प्रसन्न कर रही, बार बार लखन लख्यो रघुवंश मणि। लक्ष्मण लाल जी ने देखा कि अब भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं। धनुष सामान्य नहीं है, इसको तोड़ने से त्रिलोकी कहां चला जाएगा कोई पता नहीं। दिक्पालों को लखनलाल जी ने सावधान कर दिया। दिक्पाल, दिस कंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धीर धर धरणी न डोला। अपने अपने स्थान को पकड़ लो, भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं, सृष्टि विनाश को पा जाएगी, कायदे से संभाल लो। राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा। मैं शेषनागा अवतार में शेष लक्ष्मण आपको आदेश देता हूं, आप लोग अपने अपने जगह को पकड़ लीजिए। अब तो महाराज लक्ष्मण जी का आदेश हुआ है, सब सावधान हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, हे काहुन लखा देख सब ठाढ़े। अरे तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हे तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। महाराज किसी ने देखा नहीं, भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े हैं, भगवान ने धनुष को उठाया और 1 मिनट में जो धनुष को तोड़ा कोई देख नहीं पाया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।
धनुष टूट गया है। सबने जय जयकार की। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मारग चले। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तज मारग चले। करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुमर कलमल। करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुर कर नाग दीन है सकल विकल विचारहि। सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। हे जयति बचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। भगवान ने कोदंड खंडे राम जैसे ही धनुष तोड़ा है तो प्रभु दो खंड चाप मही डारे। देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अमग्यो सुहाव। महाराज प्रसन्न हो गए कौशिक मुनि। धन्य है बेटा, तुमने आज जनक का परिताप मिटाया। जनक जी प्रसन्नता से गदगद हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसी देहि असीसा। झांझ मृदंग शंख सहनाई भोरी ढोल दुंदुभी बजाई। चारों तरफ नगाड़े बजने लगे, जयकार होने लगा। बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुवती मंगल लाए। भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार का विवाह हो रहा है। जयमाल होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कैलाश भैया से निवेदन है कि वो श्री ठाकुर जी के स्वरूप को ले आए। जय। श्री राम राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं और इनका सभी लोग बैठे बैठे दर्शन करेंगे, अपने स्थान से नहीं उठेंगे। तो किशोरी जी जयमाल पहनाने के लिए उद्यत हुई हैं, लेकिन बेटा रुक के, अभी रुक के, जब हम बोलेंगे तब पहनाना। श्री किशोरी जी विनती कर रही हैं, सखियां विनती कर रही, सरकार जयमाल पहन लीजिए। लेकिन राघव जी सिर को झुकाते ही नहीं हैं कि सखियां गाती हैं, अरे झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी। देखिए राम विवाह में सबको ताली बजाना है, सबको नाचना है, तो एक बार प्रेम से ताली के साथ में। झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। छोटी सी हाँ हो छोटी सी। छोटी सी हाँ छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो विजय जय माला। हम गावे मंगल चार। हाँ हम गावे मंगल छोटी सी। झुके जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। बोलिए राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। सरकार आप जल्दी ब्याहिए, जयमाला पहनाइए। आपके जयमाला पहनने से हमारी किशोरी जी आपको भरेंगी। और प्रेम से सखियां गाने लगी, क्या
सखियां गाने लगी कि राम जी के गले में जयमाला पड़ गावई छवि अवलोक सहेली सिए जयमाल राम उर्मेली। राम जी झुक नहीं रहे हैं। लखन लाल जी से कहा, लखन जी लाल जी धरती को उठाइए। लखन लाल जी ने कहा, बोले धरती उठा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देव माँ आप भी उठ जाओगी, राम जी भी उठ जाएंगे, फिर बात बराबर की रहेगी। तो सखियों ने गाया कि गावहीं छवि अवलोक सहेली सी जयमाल राम उर्मेली। मानो सखियों ने झूठा मूठा गाया कि राम जी के गले में तो माला पड़ गई। सो राम जी झुक करके माला देखने लगे कहीं सही में तो नहीं पड़ गई, और जैसे ही देखे वैसे श्री किशोरी जी ने जयमाल पहना दिया। बोल राम राघवेंद्र सरकार की। और जैसे ही श्री किशोरी जी ने जयमाल पहनाया, सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल जुगल जोड़ी की। हाँ भैया बिठाएं इनको, कुर्सी पे बिठाएं। आहा सीताराम। भगवान का विवाह हुआ है, और जैसे ही अभी तो जयमाल हुआ, विवाह थोड़ी ना हुआ, अभी तो जयमाल हुआ। ये तो खाली एक औपचारिकता थी, जयमाल हुआ, विवाह तो राती भर होता है। हाँ तो श्री किशोरी जी राम जी के गले में जयमाल डाल दी। पुर और व्योम बाजने बाजे, सब नाचने लगे, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। क्या श्री किशोरी जी का विवाह आज राम जी के साथ हुआ। कौन सा गाना गाएंगे? मेरे राम की शादी है आज, मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है आज, मेरे राम की शादी। बड़े भाव से सब लोग झूमते हुए राम की शादी है। बड़े भाव से मस्ती में नाचते हुए प्रेम से। हाँ वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत। जय हो। आप शुभ लगन मुहूर्त, जय हो। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है राम की प्यारी मूरत। देखो क्या खूब सजी है राम की प्यारी मूरत। अंबर से फूलों की बरसात बरसती है आज, मेरे राम की शादी है आज, मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है आज, मेरे राम की शादी है आज, मेरे राम की शादी है। सभी लोग प्रेम से राम जी का विवाह हुआ है, सब लोग बैठे ना रही, जिनको नाचना आता है वो खड़े हो जाएं। हमारे पंडित जी भैया बहुत बढ़िया डांस करते हैं, आइए सीताराम आइए। हाँ बड़े प्रेम से सभी लोग मस्ती। बोल राघवेंद्र सरकार की। खड़े होके बड़े भाव से सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली बजा के खड़े होके ताली बजाइए। सभी लोग खड़े होकर ताली बजाइए। चलिए खड़े रहिए भाई, खड़े होकर ताली बजाइए। अरे कम से कम खड़े तो हो जाइए आप लोग भाई, जगह तो छोड़िए। भगवान के नाम पे आप लोग खड़े हो जाइए।
से नाचते हुए मस्ती में। बनी है कैसी जोड़ी, जय हो। बनी है कैसी जोड़ी, जय हो। राम संग जनक किशोरी, जय हो। राम संग जनक किशोरी। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ मेहमान की शादी है, आज मेरे राम दादी, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम दादी है, राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जय हो। खड़े तो हो जाइए, जैसे आरती में खड़े होते हैं, जैसे आरती में आप लोग खड़ी होती है, खड़े तो हो जाइए कम से कम। जैसे आरती में आप लोग खड़े होते हैं, खड़े तो हो जाइए कम से कम। खड़े होकर सभी लोग जोड़ डालो, तालियां बजाइए खड़े होकर के सभी लोग। जय हो, दोनों हाथ से। श्री राधे, जय हो। जय हो। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, बसरार के अटी है कटार के, दोनों न सरकार के, गटी कटार के, प्रेम से दोनों हाथ से ताली मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोनों न सरकार के, मिले कटार के, दोनों न सरकार के, कटिले कटार के। जय हो। कमल लजाए तेरे दिलाए, ये मुखड़ा निहार के दिहारे, दुने सरकार के, कटिले कटार के, दुने न सरकार के, कटिले कटार के। जय हो। किसके जय हो, दोनों हाथ पे ताली बजा के। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आधे भर लूं निगाहों में, मेरे आ जा तो है भर लूं निगाहों में, जमाने को बिसार के, जमाने को बिसार के, जमार के, दुने न सरकार के, कटार के, दुने न सरकार के, कटिले है कटार के।
एक मिनट, सीताराम भैया कुमार जी की ओर से जय मां दुर्गे ज्वेलर्स की ओर से ये 1000 रुपए का चांदी का पत्र ठाकुर जी को अर्पित किया जा रहा है। बड़े जोर से इनको तालियों के साथ स्वागत करें और आप अपने अपने जगह पे फिर से बैठ जाएं। बोल राघवेंद्र सरकार की। एक एक करके क्रमशः सीताराम सीताराम। जब तक आप लोग चाहेंगे ये भगवान राम और जानकी आप लोगों को दर्शन देते रहेंगे। एक एक करके आइए और सभी लोग माता जानकी और भगवान राम के दर्शन करिए। एक एक करके आइए, सभी लोग एक एक करके आवे और धीरे धीरे करके जो सामान है यहाँ पे रखते जाए। ये जो भी आप लोगों को आप दान देना है, यहाँ पे बारात रखा हुआ है, बारात में सामान रखते जाए। सीताराम अभी नहीं, अभी तो कथा पूरी नहीं हुई। बारात में जो भी दान रखते जाए रखते इसमें रखते जाए। इसी बारात में कन्यादान बारात में हो रहा है। एक एक करके आए, एक एक करके बहुत आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से आइए। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, आराम से आए। बजेगी बांसुरिया, आराम से आए, बजेगी बांसुरिया, एकदम आराम से आए। सभी लोगों सभी लोग पहुंच हुए, रे एकदम आराम से आए। राधे बोल रे जीवन धीरे धीरे करके सभी लोग आए। बोल रे तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, आप लोग के मिलेगा सावरिया, धीरे धीरे आप सभी बजेगी लोग बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। एक एक करके माताएं बहनें एक एक करके आए। सभी माताओं बहनों से है, आराम से बैठ जाए आप लोग। सभी लोग आराम से आए, आराम से। एक एक सभी लोग एक एक करके आए, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। ये कार्यक्रम, ये एक मानस कथा आपके भगवान को एक एक करके अच्छा कर, एक एक करके ये आयोजन आपके लिए किया गया है। ये मानस कथा आप सभी लोग एक एक करके इस थाल में दक्षिणा कन्यादान के जो पैसा है इस थाल में डालते जाएं। ये आप लोगों के लिए आयोजित है कार्यक्रम। आप सभी लोग कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी लोग जिनको भगवान राम का विवाह एक एक करके धीरे धीरे, जिनको ये भगवान कार्यक्रम का आप लोगों के लिए आयोजित है। चरण स्पर्श करना है वो एक एक करके आए, धीरे धीरे बैठ जाएं। आप सब लोग शांति से बैठ जाएं, सभी को अवसर मिलेगा, सभी को आराम से बैठे रहें। अंत में इत्मीनान से पूजा करें। इत्मीनान से आवे आप लोग, सभी लोग इत्मीनान से आवे और एक एक करके जो है पूजन अर्चन करें। ये कथा महोत्सव आप लोगों के लिए आयोजित है।
आप सभी लोगों से निवेदन है, क्या आप लोग कथा सुनना चाहते हैं कि करें? सभी लोग यहाँ पर आवे। सुनना चाहते हैं आगे कि घर पे जाने में देर हो रही है? चलिए आज की कथा यहीं विश्राम लेते हैं। कल अंतिम दिवस की कथा है। कल भगवान का शेष विवाह का प्रसंग करेंगे। आप सभी लोग आरती करते हुए बड़े भाव से एक एक करके आए भगवान के विवाह में, एक एक करके आराम से आवे। ये कथा महोत्सव आपके लिए आयोजित किया गया है। आप आयोजित मैं सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल जी को, जिन्होंने अवधपुर से स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बुलाया और उन्होंने अपने मुखार बिंदु से हम लोगों मानस के सरोवर रूपी सागर में ये गंगा स्नान कराया है, ये सौभाग्य दिया है। इसके लिए कन्हैयालाल जायसवाल जी को कोट से और धीरे धीरे सभी लोग, जब तक आप सभी लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, आप सभी लोग पूजा नहीं करेंगे, ये कथा की विराम आज नहीं दिया जाएगा। जब सब लोग आ लेंगे, पूजा कर लेंगे, तभी कथा को विराम मिलेगा। आप लोग इत्मीनान से अपने जगह बैठे रहें। बाकी लोग, जो लोग पूजा कर लिए हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग पूजा कर लिए हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी लोग दर्शन पावे भगवान की। और ये सौभाग्य हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल की तरफ से, जिन्होंने मनोसम दृश्य और इस मानस कथा का मानस भवन में आयोजन किया है। इत्मीनान से आप लोग आवे और मानस के मान सरोवर में स्नान करें और इसके बाद आरती का आयोजन हमारे मुख्य। आप सभी से निवेदन है कि भैया कथा का कल है, जिन्होंने अभी तक कथा नहीं सुन पाया है, जो नहीं सुन पाए हैं, वो कल कथा में आएंगे। लेकिन निवेदन ये है कि आप लोग 6 बजे तक कथा आएंगे, जिससे 10 बजे तक कथा समाप्त हो जाया करे। और कल अंतिम दिवस है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग आएंगे। से निवेदन मंच पे आ जाएं। शेष कथा और कन्हैयालाल जायसवाल जी, सीताराम, शेष कन्हैयालाल जायसवाल कथा होगी। आप लोग तक प्रसंग सुनेंगे। भैया कन्हैयालाल जायसवाल जी और सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन चमन चारू बिहोती धोती है, शोभे लाल लाल चंद। ऐसे पैसा ठगते हो। शोभे लाल 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 रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन मिथिला के सुकृत महान है, धन धन मिथिला के सुकृत महान है। लाडली कृपा से पौलो ऐसन मेहमान है, लाडली कृपा से ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधु नौले गठ बंधन दुल्हा के, ऐसन छूटे गठ बंधन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। आरती जलाएं सब राम जी के आगे, आरती जलाएं सब राम जी के आगे। हम सबके हैं भाग्य आज जागे, हम सबके हैं भाग्य आज जागे। कोटि काम
छवि वारों अंग अंगन दुल्हा के भगवान मारो रघुनंदन दुल्हा पे कोई सखी टोलवान मारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के 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 सखिए आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन के सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या सन्तु देवाः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरीं यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजा चैव न जामि क्षम्यतां परमेश्वरः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। प्रेम से बोलो मंत्र पुष्पांजलि मैया की, साचे दरबार की, गौर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र की, के बिहारी लाल की, सब संतन की, वीर बजरंग बली की, गुरु गोविंद की। एक बार प्रेम से बोलो व्यास जी महाराज की, धर्म की जय हो ना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हो, सनातन धर्म की महादेव। त्राहि मां विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नगर में जो है गंगा संदीप बहा है और इस भवन में ये जो मानसरोवर का बहा हुआ, आपने जो स्नान कर रहे हैं, हम लोग का ये सौभाग्य कन्हैया लाल जायसवाल के माध्यम से मिला, जो सेवा धर्म और कर्म ये त्रिवेणी लेकर के इस नगर में चल रहे हैं और अपनी सेवा के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने धर्म के माध्यम से लोगों के दिलों में अपना जगह बना रहे हैं। लगातार लोग के धार्मिक कार्यों का आयोजन, सेवा की भावना, अपने कर्म को करते हुए लोगों के बीच, लोगों के दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं। ये कन्हैया जायसवाल के ऊपर ईश्वर ने उनके मन को ये गति दी कि इस कथा का आयोजन करें और इस कथा का आयोजन चल रहा है। कल कथा का अंतिम दिवस है। आप सभी लोग कल के कथा में समय से अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कथा का आनंद ले सकें, इस कथा के त्रिवेणी में डुबकी लगा सकें, इस कथा रूपी अमृत रस से अपने को अभिसिंचित कर सकें और अपने जीवों मंगलमय बना सकें। कन्हैया लाल जायसवाल जी जो लगातार कर्म, धर्म और सेवा की त्रिवेणी इस नगर में बहा रहे हैं, उसी के प्रतिफल ये मानस भवन में यहां पर श्री रामचरितमानस कथा का जो प्रवाह बह रहा है,
जिसकी अविरल धारा में हम सभी लोग स्नान कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। इसी तरह से आप सभी लोग कल भी जो कथा का समापन है, समय से यहाँ पर पधार करके कथा का श्रवण करें और भगवान राम के मानव लीला का कथा सुन करके अपने जीवन में आत्मसात करें। कन्हैयालाल जायसवाल जी केवल रामचरितमानस कथा का आयोजन ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने मानस को अपने जीवन में आत्मसात किया है। भगवान श्री राम ने जो दिया है कि लोगों की सेवा, लोगों की प्यार दर के पीड़ित होइए और उनके दुख बांट काम करिए। इस उपदेश को कन्हैयालाल जायसवाल ने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है और यही कारण है कि वो आए दिन धार्मिक आयोजनों का आयोजन करते जा रहे हैं और लोगों की पीड़ा से पीड़ित होकर उनकी सेवा के लिए अग्रसर हैं। और इस प्रकार उन्होंने रामचरित मानस के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है और यही कारण है कि आज लोगों के दिलों में उनका एक स्थान बनता जा रहा है। वो लोगों के दिलों में अपना स्थान निश्चित करते जा रहे हैं। लोगों का प्यार और दुलार उन्हें मिलता जा रहा है। कथा प्रवाह श्री रामचरित मानस कथा महोत्सव के मुख्य यजमान राजदेव प्रसाद जी जायसवाल जी से निवेदन करेंगे कि कथा व्यास स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मंच पे लाने की कृपा करें ताकि आज के कथा का शुभारंभ हो सके। आज कल आप लोगों ने देखा कि भगवान श्री राम जिस धनुष को 10,000 राजा हिला भी नहीं सकते थे, उन्होंने मात्र छूते ही उसे तोड़ डाला। पूरे जनक नगरी में किस तरह हर्षातिरेक फैल गया और मां जानकी ने उनके गले में बरमाला डाल दिया। आज उसके आगे की कथा भगवान श्री राम माता जानकी का विवाह, वनगमन, भरत मिलाप से कथा आगे बढ़ती हुई राज गद्दी पर जाकर के समाप्त होगा। इसके बाद इस कथा के अंतिम सोपान पे ये मानस कथा पहुंचेगा और आज की आरती के साथ कथा का समापन और प्रसाद वितरण के बाद इस कथा महोत्सव का समाप्ति हो जाएगी। ये सौभाग्य हम सभी लोगों को सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल जायसवाल जी की ओर से मिला हुआ है, जिन्होंने, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि जो धर्म, सेवा और कर्म इस त्रिवेणी को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और लोगों के जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। कर्म के माध्यम से जहां वो अपने व्यवसाय को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं, वहीं धर्म के माध्यम से पूरे नगर के जीवन को मंगलमय बनाने का एक सार्थक प्रयास और सेवा की अगर उनकी गिनती किया जाए तो शायद दिन बीत जाएंगे, रात बीत जाएंगी, लेकिन उनकी सेवाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है। रोज कुछ नया वो सेवा के क्षेत्र में कर रहे हैं और इसी के साथ स्वामी विवेकानंद जी मंच पर आगमन हो चुका है और धीरे धीरे आप मंच की ओर बढ़ते हुए मंचासीन होने के लिए, और मैं